अयोध्या की इतनी याद आई है, इतनी याद आई है कि राम जी इतना रोए हैं ना कि राम जी की आंखों से इतना आंसू चला कि राम जी के गाल पर आंसू के रेघारी हो गया था, दाग हो गया था। आए केवट देख लिया, केवट उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया कि राम भले हमारे कुटिया पर, भले हमारे घाट पर रोते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस राम को मैं जब यहाँ से विदा करूंगा तो हंसाते हुए विदा करूंगा, हंसा करके विदा करूंगा। और केवट को बात याद है कि केवट के बाप, केवट के पिता जब मरने लगे थे तो केवट के कान में एक शब्द कह करके गए थे कि बेटा कोई भी दरवाजा पर आ जाए, प्रयास करना वो आदमी निराश न जाए, वो आदमी उदास न जाए, वो आदमी मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद देता हुआ जाए, इतना प्रयास करना। तो केवट को वो बात याद है, ले जानबूझ करके केवट कुछ ऐसा अटपटा शब्द बोला कि राम जी ठहाका मार करके हंसने लगे। केवट को लगा अब मेरा मनोकामना पूरा हो गया। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि अतिथि साक्षात देवता होते हैं और आचार्य साक्षात देवता होते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था मेरे भाई को, सच्चा गृहस्थ वही है जिसके दरवाजे से एक अतिथि संतुष्ट होकर के और आशीर्वाद देता हुआ जाए। उतरे खोचरे जे करे दुअरा अनहरान अतिथि अघाइल नाही, और घर के अंगने बहरे भीतरे मथनी के धुनी जे सुनाइल नाही। अगर जिस गृहस्थ के दरवाजे पर एक गाय न हो, मैं तो समझता हूं मेरे भाई अगर वो हिंदू का दरवाजा होगा तो उसके दरवाजे पर गाय जरूर होगी। हिंदू का घर होगा तो आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होगा। अगर हिंदू का घर होगा तो घर में राम कृष्ण का एक फोटो जरूर होगा। अगर हिंदू का घर होगा तो कहीं न कहीं स्वस्ति का चिन्ह बना हुआ जरूर होगा। अगर हिंदू का घर होगा तो कहीं न कहीं शुभ लाभ लिखा हुआ जरूर होगा। अगर हिंदू का घर होगा तो कहीं न कहीं सीताराम राधे श्याम लिखा हुआ जरूर होगा। और ये सब चीज अगर नहीं है तो कभी कभी डाउट हो जाता है कि हिंदू का घर है कि नहीं है। हाँ, कभी कभी डाउट हो जाता है हिंदू का घर है कि नहीं है। एक बात और बता दूं, जिसके दरवाजे पर गाय हो, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा हो, जिसके दीवार पर सीताराम राधे श्याम लिखा हुआ हो, जिसके घर में राम कृष्ण का फोटो टंगा हुआ हो, वो घर नहीं होता, वो भगवान का मंदिर हो जाता है। हाँ, वो घर होता ही नहीं। जिसके दरवाजे पर गाय रहती हो वो घर नहीं होता। जिसके आंगन में तुलसी का पौधा रहता हो वो घर नहीं होता। जिसके दीवार पर सीताराम राधे श्याम लिखा हो वो घर नहीं होता। जिसके घर में राम कृष्ण का फोटो टंगा हो वो घर नहीं होता। आप मानस उठा करके पढ़ लीजिए, कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी के वृंद देख हरस कपिराई। विभीषण जी महाराज के कुटिया को जब हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी समझ गए लगता है कोई भगवान का मंदिर है। क्यों? क्योंकि बीच में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ है। जहाँ राम नाम लिखा हो, तुलसी का पौधा लगा हो, जहाँ अब तो भाई सब तो समय बदल गया है। नहीं, पहले के जमाने में लोग दीवार पर सीताराम लिखते थे, राधे श्याम लिखते थे। समय थोड़ा सा बदला, लोग अतिथि देवो भव भी लिखने लगे। समय और जब बदला तो लोग अतिथि देवो भव मिटका दिए, स्वागतम लिखने लगे। समय और बदला तो लोग वेलकम लिखने लगे। और अब तो समय इतना बदल गया है, इतना बदल गया है। अतिथि देवो भव लिखा हुआ घर कम मिलेगा, स्वागतम लिखा हुआ घर कम मिलेगा, वेलकम लिखा हुआ घर कम मिलेगा। गांव घर में तो अभी ठीक है, शहर में जाकर देखिए ना, जितना बड़का गेट मिलेगा ना, सब पर मोटा अक्षर से लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, ये जरूर लिखा रहेगा। अच्छा, एक बार तो हम एक सज्जन के घर गए ना, तो गेटवा पर लिखल था कुत्तों से सावधान, और अंदर प्रवेश किए ना तो कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दिया। अब लास्ट में हमको पूछना पड़ गया उनके घर के नौकर से कि भैया कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और गेटवा पर लिखा है कुत्ता से सावधान, इसका मतलब क्या हुआ? तो उनके घर के नौकर ने कहा बाबा इसका मतलब ये हुआ कि घरवा में जितना आदमी रहते हैं ना, कुत्ता से कम कटा है एको नहीं है, सबसे सावधान। लेकिन मतलब ये है कि घर में जितना